बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो आज पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे आज डाटाबेस और उसके ऑपरेशन के बारे में, और ये कि डाटाबेस हमें बनाते कैसे हैं और वर्क कैसे करती है। ठीक है, डाटाबेस मैंने आपको बताया था, डाटाबेस होती है, डाटाबेस हमारे पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं और वक्त आने पर हम लोग उसको वहाँ से देख लेते हैं। तो हम लोग ये एक ऐप के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हम डाटाबेस कैसे बनाती है। हम ये देखेंगे हमारे पास जैम्प जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम लोग देखेंगे जो हम लोग जैम्प है, जैम्प में हमारे ये अपैची एंड माई एसक्यूएल जो है वो दोनों स्टार्ट होना चाहिए। ये देखेंगे पहले से स्टार्ट है मेरे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट, सर्च करेंगे लोकल होस्ट, आगे हम लोग देखेंगे PHP एंड माई एडमिन, ठीक है। जब इसको हम लोग सर्च करेंगे, ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जाके अगर हमने न्यू डाटाबेस बनानी है तो हम लोग फिर सबसे पहले न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके हम लोग यहाँ पे डाटाबेस का नाम एंटर करेंगे, हम लोग कौन सा डाटाबेस बना रहे हैं। हम लोग डाटाबेस बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ BSCS डाटाबेस बना रही हूँ, ठीक है। और क्या कर दूंगी, क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। क्रिएट करने के बाद वो हमसे टेबल नेम पूछेगा, नंबर्स पूछेगा, कॉलम्स के नंबर पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेबल नेम की जगह पे स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स कितने करते हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। क्रिएट करने के बाद वो हमसे पूछेगा एट्रीब्यूट्स के, हमने जो टेबल बनाया है उस टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गए। सबसे पहले हम लोग उसका एट्रीब्यूट होगी हमारी आईडी, ठीक है। आईडी का हम लोग क्या रखेंगे, इंटीजर टाइप पे रखेंगे, क्योंकि आईडी जो होती है वो इंटीजर टाइप में होती है। और इसकी लेंथ क्या रख देंगे हम लोग, इसकी लेंथ हम लोग फॉर एग्जाम्पल 50 रख लें आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, नेम, और इसकी क्या होगी, इसकी डाटा टाइप वार्चार होगी। वार्चार इसलिए होगी क्योंकि हम इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों ही इंटर कर सकते हैं। तो इसकी हम लोग लेंथ क्या करेंगे, 200 रख देते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास है डिग्री, ठीक है। और इसमें भी हम लोग वार्चार ही सिलेक्ट करेंगे। देन इसकी लेंथ आ जाती है, हम इसकी लेंथ रख लेते हैं 100, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद ये देखिए ये हमारे पास आ गया कि हमारे 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे माई एसक्यूएल पे। अब हम लोगों ने जो डाटाबेस बनाई है उस डाटाबेस में हमने कुछ इंफॉर्मेशन मतलब के नंबर्स स्टोर करने हैं, नेम और डिग्री के नेम और एट्रीब्यूट आईडी जो है वो स्टोर करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर ऑपरेशंस, जो फॉर ऑपरेशंस है उनका तो आपको पता ही है। पहला ऑपरेशन क्या है, सिलेक्ट, अपलोड, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। जब हम लोग कोई चीज़ डाटा को एंटर करना हो तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं, हम लोग इंसर्ट का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डाटा को एंटर करवाने के लिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट के टेबल में हम लोग ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे आईडी, नेम और डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये तो हो गया, और हम लोग इनको बता रहे हैं, इनको हमने वैल्यूज देनी है, तो हम लोग वैल्यूज भी देनी है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, उसके साथ ही हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहली वैल्यू आईडी है तो आईडी में हम लोग 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेम, तो नेम में हम अली लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास डिग्री आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल वो कर रहा है BSIT, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे जाके इसको गो कर देंगे, ठीक है। गो करने के बाद उन्होंने कहा है, ये देखिए वो कह रहे हैं हमारे पास 1 रो इंसर्ट हो गई है। तो अगर हमें देखना है कि हमारी 1 रो जो इंसर्ट हुई है वो क्या हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाके हम लोग करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
टेबल का नेम स्टूडेंट। देन हम यहाँ पे इसको गो कर देंगे। ये देखिए उन्होंने हमारे पास बता दिया कि आपने ID 1 है और नेम जो है वो अली है और डिग्री जो है वो BSIT है। ठीक है, अगर अब हमने इसी तरह से हमने 10 मतलब 10 लोगों के नेम्स को, उसकी डिग्री को और आईडीज को हम इंटर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट आईडी नेम डिग्री एंड देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम लोगों ने इसमें वैल्यूज देनी है। ठीक है, वैल्यूज अगर फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम एक टाइम पे 2 वैल्यूज दे दें, तो वो कैसे देंगे। ठीक है, आईडी क्या थी, हम इसकी 2 आईडी रखते हैं। ठीक है, 2 आईडी के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बाद हमने नेम देना है। पहले हमने अली लिखा था, अब हम उमर लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिग्री हम लोग क्या करते हैं, ये BSc कर रहा है और शिफ्ट ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम लोगों ने क्या करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हम लोग इसको वैल्यू देंगे। 3 है हमारे पास, 3 के बाद कॉमा कॉमा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हमारे पास क्या रहा है, नेम, फिर हम लोग इसको आहद नेम दे देते हैं, ब्रैकेट क्लॉज कॉमा, फिर से ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिग्री क्या करते हैं, हम इसकी डिग्री PhD बता देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। DEGR डिग्री, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको गो करते हैं, देखते हैं हमारा ये दोनों का, दो जो हमने वैल्यूज इसको इंटर की हैं वो हो गई है। देखिए उन्होंने क्या है, 2 रोज इंसर्टेड, मतलब यहाँ पे 2 रोज इंसर्टेड हो गई हैं। अगर हमने इसको देखना है कि हमारी जो 2 रोज इंसर्टेड हुई हैं वो क्या करेंगे, हम लोग select static from स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आके इसको गो कर देंगे। हम लोग गो करेंगे तो वो हमारे पास, देखें हमारे पास 3 आईडीज का डाटा हमारे पास इंटर हो गया है। उसके बाद अगर हमने मतलब कि ये चेक करना हो, इसी तरह से अगर हमने 10 लोगों के मतलब के इंटर करने होंगे, तो फिर वो हम लोग कैसे देंगे, वो हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम, आईडी आएगा पहले, नेम, देन हमारे पास आ जाएगा डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, फिर वही से वैल्यूज ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग क्या नाम दें, अब हम लोग देते हैं नाम मोहसिन, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, पहले सॉरी पहले हम लोग उसको आईडी देंगे। अब हम लोग आईडी दे रहे हैं 4। ठीक है, आईडी 4 दे रहे हैं, फिर कॉमा, फिर नेम देते हैं मोहसिन, ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिग्री हम लोग उसको कहते हैं कि ये BScs कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, देन फिर से हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, देन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगी, फिर से ID 5। उसके बाद हम लोग नाम दे देंगे इब्राहिम, और ये क्या कर रहा है, ये हम लोग इसको देते हैं मास्टर्स। ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज। फिर से हम लोग कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3 लोगों का डाटा एंटर करना है तो फिर हम लोग वो कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर हम लोग उसको आईडी देंगे 6, फिर उसका नेम क्या होगा, ताहा। ठीक है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग ताहा रख लेते हैं। देखिए अब हमने ताहा, देन हम लोग ना उसके बाद हम ये क्या कर रहा है, हम लोग इसको रख लेते हैं BS। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हमने इसको अब 3 वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कि ये ले रहा है कि ये नहीं ले रहा, तो हम लोग उसको गो कर देते हैं। ठीक है, गो करने से उसके बाद हम लोग चेक करना, तो फिर हम दोबारा से MySQL पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, select shift static from student। इधर से हम लोग जाएंगे, कर देंगे गो पर क्लिक। गो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 6 लोगों का डाटा आ गया है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मतलब कि कोई एक चीज़ मिस करना चाह रहे हैं, हमें उसका डिग्री का नहीं पता है कि उसकी डिग्री क्या है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन, आईडी, नेम और डिग्री, फिर वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज में हम लोग आईडी क्या हमारे पास आएगी 7, उसके बाद हम नेम क्या देंगे, हम लोग नेम देंगे वसीम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसकी आईडी क्या होगी, बैच। इसकी हमारे पास आईडी क्या, डिग्री क्या हमारे पास आ जाएगी इसकी PhD। ठीक है, क्लोज की। अब हम जाकर देखेंगे इसका डाटा एंटर हुआ है। गो करते हैं, गो करने के बाद ये देखिए हमारे पास इसका डाटा एंटर हो गया। देन हम दोबारा से एक और चीज़ देखते हैं कि हमने एक और चीज़ देखते हैं, हम लोग वो ये चीज़ देखते हैं कि हमने अगर सिर्फ नेम को ही ऐड करना हो, मतलब कि उसकी नेम को हो या आईडी को ऐड करना हो और इसकी डिग्री को ऐड ना करना हो, तो फिर वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आईडी एंड नेम ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और फिर वैल्यूज में जाके भी हम लोग सिर्फ वैल्यूज भी इन्हीं दो की देंगे। ठीक है, आईडी में हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और हम लोग उसके नेम में क्या लिखेंगे, हम नेम में लिख देते हैं बकर। ठीक है, आईडी में हम लोग उसका ये लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको गो करके हम लोग जाकर देखते हैं कि हमारा ये ठीक हुआ है कि नहीं। ये देखिए उन्होंने कहा इंसर्टेड। दोबारा से MySQL में जाएंगे, स्टूडेंट, गो। ये देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने डिग्री ऐड नहीं की थी तो यहाँ पे डिग्री हमारे पास नहीं आई है। ठीक है, अगर हमने इसी तरह से अगर हमने नेम या आईडी में से कोई चीज़ को मिस करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम लोग MySQL पे जाके हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट। हमने अब क्या चीज़ मिस करनी है, अगर हमने अब नेम ना लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आईडी कॉमा डिग्री और ब्रैकेट क्लोज, फिर हम लोग वैल्यूज भी उन्हीं की देंगे। ठीक है, वैल्यूज ब्रैकेट। ठीक है, वैल्यूज में क्या होगी, आईडी 9 आईडी होगी हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास डिग्री है, डिग्री में हम लोग क्या करेंगे,
BSc कर देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो गई हमारे पास। और अब हम इसको गो करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, और ये हमारे पास गो हो गया। अब हम लोग देखते हैं MySQL, ये हो गया। अब इसको हम लोग गो करके देखते हैं तो हमारे पास देखिए अब हमारे पास हमने नेम इंटर नहीं किया था तो ये हमारे पास नेम मिसिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, MySQL पे दोबारा जाएंगे और MySQL पे दोबारा जाके हमने 10 करने थे तो हम लोग एक और चेंजिंग करते हैं। हम लोग वो चेंजिंग क्या करेंगे, क्या करना, हम लोग क्या करते हैं, हम दोबारा से इसमें हम लोग करते हैं एक डाटा और इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट आईडी नेम और डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाता है वैल्यूज ब्रैकेट वैल्यू आईडी क्या होगी 10, उसके बाद नेम है, नेम हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आता है नेम, बिलाल आ जाता है नेम, कॉमा, और डिग्री क्या है, डिग्री हम कह देते हैं उसको कि वो कर रहा है मास्टर्स, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज होगी हमारे पास, ठीक है। अब हम जाकर देखते हैं, इसको गो करते हैं। गो करने के बाद इसको हम लोगों ने चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे चेक करने के लिए, लेफ्ट शिफ्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, गो करते हैं। ये देखें, गो करने के बाद हमारे पास 10 मतलब कि 10 लोगों का हमारे पास डाटा जो है एंटर हो चुका है। अगर हमने एक और चीज़ चेंज करनी हो, तो मतलब कि डिग्री को पहले लाना हो और नेम को बाद में लाना हो, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग इस तरह से करेंगे। SQL पे जाके क्या करेंगे, सिलेक्ट डिग्री को हम लोग पहले पहले आएगी हमारे पास आईडी, ठीक है। फिर हम लाना चाह रहे हैं डिग्री और फिर हम लोग लाना चाह रहे हैं नेम, तो हम लोग इसको स्टार्ट पे लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसको हम लोग गो करते हैं। गो करने के बाद उन्होंने क्या एरर दिया है, सिलेक्ट के हमारे पास ऑप्शन, सिलेक्ट के स्पेलिंग गलत है, सिलेक्ट आईडी डिग्री नेम, तो हमारी इसमें मिस्टेक क्या थी, हमारी इसमें मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पे कॉमास इंटर नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये हमने कॉमास लगा दिए। अब हम लोग जाके इसको गो करते हैं। गो करने के बाद ये देखिए हमारे पास पहले डिग्री आ गई, फिर हमारे पास उनके नेम्स आ गए, ठीक है। हमारा आज का यही टास्क था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके।